हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइव। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप साबुन और टूथपेस्ट के इन खाली बॉक्सेस को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इनको कभी नहीं फेंकेंगे। इन खाली बॉक्सेस से आज मैं आपको बहुत ही अच्छा इस्तेमाल इनका करना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरह से सबसे पहले लिया है मैंने ये टूथपेस्ट का खाली पैकेट। तो इसको ऊपर की साइड ओपन था तो उसको अच्छे से पेपर टेप से चिपका दिया है और चिपकाने के बाद इसको करेंगे हम 20 से कट, क्योंकि हमें इसके चाहिए छोटे पार्ट्स में। 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो 2 बॉक्स हमें इस तरह से मिलकर रेडी हो गए हैं। अब इन दोनों बॉक्सों को हम इस तरह से आपस में चिपकाएंगे। तो फेविकॉल की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से ये इस तरह से चिपक जाएंगे। अच्छे से फेविकॉल हमें इस पर लगा लेना है और फेविकॉल लगाकर इसको इस तरह से दोनों पार्ट को आपस में इस तरह से चिपका देना है। तो अंदर से अच्छे से हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसको चिपका देंगे। अब लेंगे एक दूसरा बॉक्स और उसको भी हम इसमें साइड से इस तरह से चिपकाएंगे। तो ये थोड़ा हाइट में बड़ा है तो इस तरह से निशान लगा देंगे और निशान लगाकर साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे, इस तरह से। और कट करने के बाद इसको भी हमें इसमें अटैच करना है। तो इसको भी फेविकॉल अच्छे से लगाकर और इसको भी हम इसी तरह से इसके साथ में अटैच कर देंगे। तो ये 3 साइड्स के इस तरह के बॉक्सेस हो गए इस तरह से। ये पतला बारला कार्डबोर्ड है तो बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो इस तरह से हाथ से अच्छे से दबाते हुए हमें इसको अच्छे से चिपका देना है। अब हमें लेना है इस तरह से पेपर शीट और पेपर शीट को बॉक्स के अकॉर्डिंग हम पीस में कट कर लेंगे। और जो हमने बॉक्सेस को इस तरह से चिपकाया था उसमें नीचे की साइड हमें फेविकॉल लगाकर और इसके सेंटर में इस तरह से रख लेना है। और सेंटर में रखने के बाद इस तरह से चारों तरफ हम इसमें फेविकॉल लगा देंगे और इसके जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर को इस तरह से मार्क करके हम कट कर लेंगे ताकि जब हम इसको चिपकाएं तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से आए। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड से हम इसको इस तरह से ड्रॉ करके और कट कर लेंगे और इस पीस पर इस तरह से अच्छे से फेविकॉल लगाकर इसको इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा हमने नाप लेके कट किया था तो उसको अच्छी तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। और इसके बाद अदर साइड से इस तरह से इस कॉर्नर को हमें कट कर देना है और इस तरह से इसको भी जैसे उस तरफ चिपकाया था यहाँ भी इसी तरह से फेविकॉल लगाकर और इसको भी अंदर की साइड अच्छे से हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फेविकॉल अच्छे से लगाना है ताकि जो भी हम पेपर शीट लगा रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से चिपक जाए इसमें इस तरह से। तो देखिए इस तरह से लगाकर और इसको भी हम अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और जो बीच में इसका बॉर्डर आ रही है वहाँ इस तरह से हम हल्का सा कट लगा देंगे। तो दोनों बॉक्सेस में ये इस तरह से बहुत ही आराम से चिपक जाएगा इस तरह से। ये देखिए तो इसी तरह से पूरे बॉक्सेस को हमें कवर कर लेना है अपनी इस पेपर शीट से। देखिए अच्छी तरह से दबाते हुए। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कवर कर लिया है। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो कोई भी आप लेस ले सकते हैं, फ्लावर ले सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें तो इस तरह से इसको सजा सकते हैं। तो मेरे पास ये थोड़ी लेस रखी थी तो फेविकॉल लगाकर इसकी चारों ऊपर की बॉर्डर पर इस तरह से हम आउटलाइन इस लेस से बना देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इस तरह से कट कर देंगे और अच्छे से इसको सिक्योर कर देंगे फेविकॉल की हेल्प से। तो बहुत अच्छी लस्से तरह से ये चिपक जाएगी। और देखिए कितना सुंदर हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो रहा है। और इसके फ्रंट पार्ट में भी हम थोड़ा सा आप चाहें तो कोई फ्लावर लगा सकते हैं। मेरे पास ये मिरर थे तो मिरर से मैंने ये इस तरह से इस पर डिज़ाइन बना दी है। इस तरह से देखिए हमारा एक बहुत ही प्यारा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। आप जिस तरह चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने पेन और पेंसिल के लिए इसको यूज़ किया है। अब बताती हूँ दूसरा एक बॉक्स। इस तरह से ऑनलाइन जब भी हम कोई सामान मंगाते हैं तो इस तरह के मजबूत वाले बॉक्स आते हैं। तो इसको भी हम सेम तरह से इस तरह से पेपर टेप से ओपन पार्ट को सिक्योर कर लेंगे और इसको ट्रायंगल में हम शेप में इसको कट करेंगे। 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए ट्रायंगल शेप के 2 बॉक्सेस हमें इस तरह से सेम साइज कर मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, नीचे के साइड थोड़ा सा ये कमज़ोर है तो यहाँ भी पेपर टेप की हेल्प से इसको अच्छी तरह से मजबूती दे देंगे इसके बेस को। और इन दोनों बॉक्सेस को इस तरह से एक दूसरे के अंदर इस तरह से इसमें फिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही प्यारा शेप इस तरह से हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसको भी हम इस तरह से पेपर शीट की हेल्प से या कार्डबोर्ड की किसी जिस तरह से आप चाहें
अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई सुंदर सा कपड़ा हो तो उसको भी इस तरह से चारों तरफ फेविकॉल लगाकर और इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो मैंने ये बहुत ही सुंदर सी ये शीट थी पेपर की, उससे इसको कवर कर दिया है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये खुद ही इतनी सुंदर है। और इसके बेस को भी अच्छे से फेविकॉल लगाकर नीचे के साइड भी इसको इस तरह से रैप कर देंगे। तो ये देखिए नीचे से भी सिक्योर हो गया है इस तरह। अब ऊपर साइड में जो ट्रायंगल डिज़ाइन है तो इसको हम कट कर लेंगे दोनों साइड से। तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट छोड़कर हम इस तरह से ये पीस निकाल देंगे दोनों तरफ से। और निकालने के बाद इनको अच्छे से फेविकॉल लगाकर इन सारे जो भी पेपर है हमारा अंदर की साइड अच्छे से फोल्ड करके और चिपका देंगे अच्छे से प्रेस करते हुए। तो देखिए बहुत ही सुंदर, ये भी कितना सुंदर लग रहा है। और ऊपर के साइड इसमें एक छोटा सा मिरर लगा देंगे। आप चाहें तो कोई फ्लावर वगैरह हो वो भी लगा सकते हैं। तो ये भी देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के रेडी हो गया है। इसमें मैंने पेंसिल, ब्रशेस वगैरह जो भी मैं कलर करती हूँ वो रखे हैं। अब बताती हूँ एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र जो मुझे बहुत ही काम का लगा है और किचन में चाहें आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह का रोल बॉक्स आया था, कुछ गिफ्ट इसमें आया था, तो मैंने इसको फेंका नहीं, सोचा इसका कुछ बनाऊंगी। इसके साइड में इस तरह से ढक्कन भी दिए हुए हैं लेकिन ये थोड़े से लूज़ हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे 2 पार्ट में। आप चाहें तो सेम साइज़ में भी कट सकते हैं लेकिन मुझे एक छोटा और एक बड़ा बनाना था, तो इस तरह से मैंने इनको अच्छे से पीस से कट कर लिया। अच्छे से साइड में इसकी फिनिशिंग दे देंगे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो उसको इस तरह से कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए 2 पीस में हमें इस तरह से ये रोल हमारा कट हो गया। अब इसके जो ढक्कन थे ये लूज़ है तो इनको भी हम अच्छे से इसमें चिपका देंगे। तो इन ढक्कन के ऊपर भी हम इसको अच्छे से फेविकॉल लगा देंगे। आप चाहें तो ग्लू गन की हेल्प से भी इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो अच्छे से मैंने इसमें फेविकॉल लगा दी और दोनों ढक्कन जो इसके थे इनको अच्छे से इसमें चिपका दिया इस तरह से। तो ये देखिए बहुत ही मजबूत बॉक्स है ये हमारा। तो अब क्या करेंगे कि इस तरह से ये अच्छे नहीं लग रहे तो इनको थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे। इसके लिए अब मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह से वॉलपेपर का, जो सेल्फ एडहेसिव वॉलपेपर आते हैं उसका मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो साइज़ के अकॉर्डिंग पीस कट कर लिया है और कट करने के बाद इसका जो एडहेसिव पार्ट था, वाइट पार्ट, इसको हटाकर और इसको मैं इसमें चिपकाती जाऊंगी। तो बहुत ही आसानी से ये चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से देखिए इसको स्क्रैच करते हुए, खिसकाते हुए अच्छे से हमें इसको बस रोल करते जाना है और ये बहुत अच्छे से इसमें चिपक जाएगा इस तरह से। ये देखिए आप चाहें तो इस पर कोई कलर कर सकते हैं, अपने मनपसंद से डिज़ाइन बना सकते हैं। और भी आपके पास कोई सुंदर सी कवर हो या इस तरह का कपड़ा हो डिज़ाइन वाला, उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो देखिए वॉलपेपर से अच्छे से कवर हो गया है। अब ऊपर के साइड हम इसमें इस तरह से कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद इसको अंदर के साइड भी फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो अच्छे से आप चाहें तो अंदर के साइड भी अलग से आप इसमें लगा सकते हैं कोई भी कलर, लेकिन मुझे अंदर ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि अंदर से भी बहुत मजबूत है। तो इस तरह से छोटे छोटे कट लगाकर अंदर के साइड अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए तो कितना सुंदर लग रहा है ये हमारा। ये देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को भी कट कर देंगे, नीचे के साइड मैंने इसको कवर नहीं किया। इसी तरह से दूसरे रोल को भी इस तरह से हम इसको इसी वॉलपेपर की हेल्प से अच्छे से इसको कवर कर देंगे। आप चाहें तो अलग अलग डिज़ाइन में भी बना सकते हैं लेकिन मैंने सेम साइज़ में बनाए थे क्योंकि मुझे सेम जगह इनको रखना है। तो देखिए इसको भी इस तरह से अच्छे से कवर कर दिया है और एक्स्ट्रा पार्ट को इसको अंदर के साइड इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखिए तो बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मेहनत में बहुत अच्छे से हम अपनी चीज़ों को जिनको फेंक देते हैं उनको इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं यूज़ करूँगी एज अ कटलरी बॉक्स अपने किचन में। तो जो नीचे हमने इसका ढक्कन लगाया था इसमें इस तरह से किसी भी नुकीली चीज़ को या इस शार्प चीज़ को गर्म करके इस तरह से मैंने होल कर लिए हैं क्योंकि इसमें मैं रखूँगी अपनी कटलरी। तो पानी वगैरह अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो इस तरह से ड्रेन हो जाएगा। अगर आपको किसी ऐसी जगह यूज़ करना है तो वहाँ आप इसको इस तरह से होल ना करें। अगर प्लांटर के रूप में करना है तब भी आप इसमें इसको एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इस तरह से इसमें होल कर लिए हैं।
अब इस तरह से इसको मैं अपने काउंटर टॉप पर रखूँगी, एज अ इसमें कटलरी रख लूँगी अपनी जो भी किचन की सामान है इस तरह से। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।